प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊं, प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊं, प्रभु बिन कैसे। हरदम तार लगी उर खटुके, बिरह निशान घुराऊं। हरदम तार लगी उर खटुके, बिरह निशान घुराऊं। प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊं, प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊं। पिव बिन भोग सकल जग सूना, पिव बिन भोग सकल जग सूना। खान पान नहीं खाऊं, बिलखत रोय रही दिन राती, बिलखत रोय रही दिन राती। गुण तेरे नित गाऊं, प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊं। प्रीतम ढूंढन बन बन दौड़ी, प्रीतम ढूंढन बन बन दौड़ी। तीरथ खोज लगाऊं, कहाँ मिले सुख भूलो भटकूं, कहाँ मिले सुख भूलो भटकूं। नाम ठौर बिन धाऊं, नाम ठौर बिन धाऊं। मैं मन मैल भरी तन भीतर, मैं मन मैल भरी तन भीतर। तो मन कैसे भाऊं, तो मन कैसे भाऊं। जो तू खबर लेत नहीं मेरी, जो तुम खबर लेत नहीं मेरी। नहीं ठौर कित जाऊं, नहीं ठौर कित जाऊं। शरण पड़ी अब आप भरोसो, शरण पड़ी अब आप भरोसो। आप मिले पतियाऊं, आप मिले पतियाऊं। राम प्रकाश दासी की अर्जी, राम प्रकाश दासी की अर्जी। सुनो श्याम घर पाऊं, प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊं। यह विरह वेदना की गीत है। जिसको लग जाता है विरह, वही इस बात को समझ पाता है कि प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊं। यहाँ तो प्रभु के बिना ही लोग जीवन बिताते ही चले जा रहे हैं, कितने ही बिताते चले गए, अभी भी जा रहे हैं। लेकिन जिसको लग जाती है प्रभु से नहीं, तब उसके समझ में आता है कि प्रभु बिन कैसे जीवन बिताऊं। उस प्रभु, उस सदगुरु, उस परमात्मा के बिना मैं कैसे जीवन बिताऊं। आगे कहते हैं, हरदम तार लगी उर खटकू, बिरह निशान घुराऊं। और ये हरदम वो जो है खटका में ही, यानी दुविधा में, इस द्वंद्व में ही फंसा रहता है। ये हृदय इस दुविधा में ही फंसा रहता है। विरह निशान घुराऊं। और इतनी नहीं, जो विरह की निशान है, स्टेज है, उससे घूम गया है। ये विरह पे तो है नहीं, ये संसारिक सुखों में, वैभव में से घुर गया है, और उधर से विच्युत हो गया है, उसका विस्मरण हो गया है। ऐसे ही ये, इसलिए ये हृदय खटका में ही फंसा रहता है। लेकिन आगे कहते हैं कि पियो बिन भोग सकल जग सोना। प्रीतम के बिना ये संपूर्ण संसार का भोग ही और ये संसार ही
सूना सूना सा। यदि सदगुरु की याद नहीं है, सदगुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं, हम अपने निज स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं, तो यह संसार पियो बिन प्रीतम के बिना, प्रीतम के अभाव में भोग सकल जग सूना है। संपूर्ण भोग संसार का बिल्कुल सूना सूना है। और खान पान नहीं खाऊं, और वो से जिसे विरह की अग्नि लग गई है उस प्रीतम के विछोह की, तो वह खाना पीना भी नहीं खाता है, ठीक से नहीं खाता है। ऐसा ही है, खान पान नहीं खाओ, खान पान नहीं कर पाता ठीक से। तब होता क्या है, बिलखत रोए रही दिन राती, मैं उस प्रीतम के याद में बिलखते बिलखते दिन रात रोती ही रहती हूँ, रोती ही रहता हूँ, है ना। जैसा कबीर साहब ने कहा, सुखिया यह संसार है, खावे और सोए, और दुखिया दास कबीर है, जागर और रोए। तो रात्रि जागरण करता है और रोती फिरता है कब दर्शन हो जाए। लेकिन विरह अग्नि जब लग जाती है तो ये स्टेज आ जाते हैं, कब दर्शन हो। अभी थोड़ा इधर उधर हो रहा है, खींचाता नहीं हो रही है, तो उसमें विरह जागृत धीरे धीरे होगा, लेकिन अभी विरह जागृत नहीं हुआ। जब विरह जागृत हो जाता है और विरह की जब पराकाष्ठा आ जाती है तो दर्शन भी हो जाता है। तो कह रहे हैं, बिलखत रोए रही दिन राती, गुण तेरे नित गाऊं, तुम्हारे ही गुण को मैं हमेशा गाते रहता हूँ। प्रीतम ढूंढन बन बन दौड़ी, तीरथ खोज लगाऊं, कि उस प्रीतम को, उस सदगुरु को, उस शांति की खोज में मैं बन बन दौड़ते रहा। और इतने नहीं, तीरथ खोज लगाओ, तीरथ भी किया, जगह जगह गया कि भगवान मिल जाए। लेकिन भगवान जहाँ है, सदगुरु जहाँ है वहाँ नहीं मिलेगा। तीरथ में वन वन में कहा तो एक ठो है, एक आधार है मन के सेंट्रलाइजेशन का, लेकिन वहाँ तो जाने से मन में और विकार भर जाते हैं। भगवान कहाँ से मिलेगा। जो कबीर साहब ने कहा ना, तीरथ चाले दो जना, चित चंचल मंचोर, एको पाप न उतरा, 10 मन लिया है। और तो 10 मन और लाने के लिए लोग जाते हैं। अभी तो इतने संस्कार हमारे हैं, प्रारब्ध तो खैर भोग कर समाप्त हो जाएगा, लेकिन संचित में अनेकानेक जन्मों के जो कभी भी पिछले में सृष्टि में हम मनुष्य रहे हैं, तो उन सभी के संस्कार हमारी तृप्ति में स्थित है। और जब तक पूर्ण संस्कार जलकर भस्म साथ नहीं हो जाते, तब तक हम अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाते। इसीलिए साधारण इंसान को, सांसारिक व्यक्ति को तो कम दुख आते हैं, इसलिए केवल प्रारब्ध में जो है उतना ही भोगना है। लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है, तो चूँकि सभी संस्कार जलाने हैं जो तृप्ति पर संचित है, तो उनको जलाने में तो थोड़ा दुख रूपी अग्नि का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि दुख रूपी अग्नि में ही, वही इस गृहस्थाश्रम की एक तपस्या है, उस दुख रूपी अग्नि में जलकर ही हमारे सभी संस्कार दग्ध होते हैं। यदि कदाचित दुख आता है तो उस समय हमें चाहिए कि हम सदगुरु की तरफ अपना ध्यान थोड़ा और बढ़ा दें, इससे शांति होती है और संस्कार भी जलते हैं। तो जल जाएंगे फिर आएगा, ऐसा नहीं। वो तो कभी दुख आता है तो फिर कहता है, अब जब छटपटाने लगता है तब उसको कम कर दिया जाता है। फिर चला आपने कुछ दिन खुशी मनाया तो बोले फिर आएंगे। भाई संस्कारवा जलेगा तभी तो कुछ होगा, और संस्कारवा जलाने के लिए ऐसा किया जाता है। हालांकि सदगुरु का उसमें कोई दोष नहीं है ना, वो तो संस्कार की है। जैसे फोड़ा हो जाता है तो फोड़े का ऑपरेशन डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि वो फोड़े को आप पाले रहे तो वो तो नासूर बन जाएगा और एक दिन ज़िंदगी भी ले जाएगा, प्राण भी निकाल देगा, नासूर बन जाएगा। लेकिन जो सदगुरु रूपी डॉक्टर है, तो उस संस्कार रूपी फोड़े को हटाने के लिए, तो जैसे ये डॉक्टर फोड़े का ऑपरेशन कर कि नासूर न बन जाए, उसे जो है ऑपरेशन कर देते हैं। फिर ऑपरेशन करते समय उस मरीज़ को बेचैनी होती है, वो चिल्लाता है, गाली भी दे सकता है, लात भी मार सकता है, लेकिन डॉक्टर जानता है यदि इसके फोड़े का ऑपरेशन नहीं होगा तो ये नासूर बन जाएगा, इसलिए वो उसका ध्यान तो सिर्फ ऑपरेशन पर ही रखता है और ऑपरेशन करके ही दम लेगा। फिर वो ठीक हो जाता है तो कहता हाँ ये डॉक्टर बड़ा बढ़िया थे, 2-4 जने के और ले जाता है। ऐसे ही होता है। ऐसे ही सदगुरु रूपी जो डॉक्टर है, वो हमारे संस्कार रूपी फोड़े का ऑपरेशन करता है।
तो ऑपरेशन छोड़ा के चीज़ उठाएगा तो थोड़ा दर्द तो होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि खचाखच तलवार चलती है लेकिन रक्त एक बूंद भी नहीं निकलता है। ऐसे ही कहना, खचाखच तलवार चलेगी लेकिन रक्त एक बूंद भी नहीं निकलेगा। वैसे ही यही तलवार है, यही तलवार है। दुख रूपी अग्नि में जलकर ही अब दुख एक ही जैसे सबके नहीं होते, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ होता है, लेकिन होता है। और होने का कारण है संस्कारों को जलाना। इसमें सदगुरु व परमात्मा का कोई दोष नहीं है। तो जैसे डॉक्टर का कौन सा दोष है ऑपरेशन करवा है? यदि मरीज भाग जाए तो पता चला फिर उसी तरह नासूर बन ही जाएगा, जिंदगी ले जाएगा। यही बातें होती हैं। इसलिए कहते हैं कि हाँ, तो इसलिए ऑपरेशन करने में ही ऐसा कुछ होता है। तो तीरथ चाले दो जना चंचल मंचोर एको पाप न उतरा दुश्मन लाए। कोई तीरथ कबीर साहब ने कहा पाथर पूजन जोहरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो लगते भाई पहाड़ पूज जाए, ढेर सारा पत्थर जल्दी से मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यदि भगवान मिलेगा तो सदगुरु कृपा से आपको अपने अंदर में ही मिलेगा और कोई दूसरा जगह नहीं है उसको पढ़ना। आपके हृदय में ही वो दर्शन देगा, लेकिन हृदय की सफाई हो जाएगी तब। उन संस्कारों के कारण ही हृदय साफ नहीं है, तमाम विचार अच्छे बुरे भरे हुए, इस कारण से दर्शन नहीं होता है। कहाँ मिले सुख भूलो भटकूं नाम ठौर नहीं बिन धाम। अभी कहते हैं कि कहाँ सुख मिलेगा, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ भगवान मिलेगा, इसको लेकर मैं भटकते फिरता हूँ, लेकिन उसका नाम और ठौर का पता ही नहीं। तो जिसका न नाम पता हो और न ठौर पता हो कि कहाँ रहता है, उसको आप ढूंढने चले तो कितनी बड़ी चालाकी हो सकती है ना। बिना नाम और बिना स्थान का ढूंढते हैं लोग, अभी चालाकी है या मूर्खता है, खुद समझिए। कहने का भाव ये है कि अभी बिना नाम का बिना ठौर का वो जानते ही नहीं, पता ही नहीं है, तो भैया ढोल घूमते फिरो, कुछ भी होने वाला नहीं है। यही बात कहे कि कहाँ मिले सुख भूलूं भटकूं, सुख कहाँ प्राप्त होगा इसके लिए मैं भूलता हूँ, भटकता हूँ, भूलता हूँ। नाम ठौर बिंदा हूँ, मैंने बिना नाम और बिना स्थान ठौर के मैं दौड़ते फिरता हूँ, दौड़ते दौड़ते मर जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं। क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ। यदि वस्तु कहीं रखी हो और हम कहीं उसको ढूंढें तो कहीं मिलने वाली नहीं है। जहाँ जो वस्तु है वही मिलेगी, लेकिन उसका ठौर और उसका नाम पता होना चाहिए। यदि बिना नाम और बिना स्थान का किसी से पूछेंगे कि हमें यहाँ जाना है, कहाँ ये पड़ता है, उसका नाम ही नहीं है, खुद में कहाँ जाना है, रास्ता पकड़ते जा रहे हैं तो कहें कि ये चौराहा पड़ गया, तो एक आदमी बैठा गया तो राहगीर पूछा रही ये रास्ता कहाँ जाता है, तो कह रही आपको जाना कहाँ है, कहीं यही तो पता नहीं है कि कहाँ जाना है, कहीं कोई रास्ता पकड़ लो तो कोई रास्ता पकड़ लो। अब जाओ, जाना है दिल्ली तो चले जाओ कोलकाता, जाना है दिल्ली तो चले जाओ इलाहाबाद, यही तो बात। जाना है सदगुरु के बाद भटक जाओ, चलो रंगरेली बाज़ार में चले जाओ, है ना, मीना बाज़ार में चले जाओ। पता चला मीना बाज़ार में जाते ही बस गए वहीं पर, बस ऐसी ही बातें हो जाती हैं। मन का मैल भरी तन भीतर तो मन कैसे भाव। अगर मन में मैल भरा हुआ है, तमाम मैल भरा हुआ है मन में, इस तन में, इस मन में तमाम मैल भरा हुआ है, तो मन कैसे भाव, ये मन कैसे भाएगा उस सदगुरु। क्योंकि पवित्र मन ही ईश्वर का साक्षात्कार करता है। नानक ने कहा था ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। एक भी संस्कार से सुदर्शन से वंचित रह जाना पड़ता है। इसीलिए सभी संस्कारों को इस साधना ध्यान और तप रूपी अग्नि में जलाकर भस्मसात करना पड़ता है और शून्य हो जाना पड़ता है, देह को भी मिटा देना होता है, तब भी दर्शन होगा। तो कहें वास्तव में नहीं मिटाना है, ध्यान के माध्यम से मिटाना। वास्तव में मिटाएंगे तो फिर कैसे जानेंगे, क्योंकि यही तो वो दरवाज़ा है जिसमें से होकर हमें जाना है। यदि दरवाजे ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे यार।
तो जो तुम खबर लेत नहीं मेरी, नहीं ठौर कित जाऊँ। फिर कहते हैं कि हे सद्गुरु, आप तो मेरी खबर लेते ही नहीं है, तुम तो खबर लेते नहीं मेरी, नहीं ठौर कित जाऊँ, और मुझे तो कोई स्थान ही नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ। अब आप खबर लें, आप बता दें, आप पता बता दें, तो कम से कम एक आधार तो मिल जाएगा नहीं यहाँ जाना। इसीलिए तो सद्गुरु के यहाँ वो नाम की बात आई है कि नाम दान का। तो तुम्हारा नाम क्या है तुम जान लो, और कैसे मिलेगा आपका रास्ता भी बताते हैं, कैसे चलोगे तो मिल जाएगा। अब चलने वाले के ऊपर है वो किस तरह चलता है। अच्छी बढ़िया से चलेगा तो मिल भी जाएगा। ऐसी ही बातें हैं। शरण पड़ी अब आए भरोसो, आप मिले पतियाँ। कह अब आपकी शरण में मैं आ गया हूँ, अब आपकी शरण में मैं आके पड़ गया हूँ, लेकिन मुझे विश्वास तभी होगा, मैं तभी पतियाऊँगा जब आप मिल जाइए। सही बात क्योंकि विश्वास पक्का तो तभी होता है जब सतगुरु का साक्षात्कार हो जाए, अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, बस विश्वास पक्का हो जाएगा। लेकिन विश्वास पक्का करेंगे तो होगा ही होगा। राम प्रकाश दासी की अर्जी सुनो श्याम घर पर। रामदास जी कहते हैं कि दासी दास का निवेदन है कि आप सुन लीजिए, ताकि मैं अपना घर पा जाऊँ, अपना रूप, अपना नाम को जान पाऊँ। ठीक।